गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम गुंजन चौहान. हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. आज हम ईवीएस का 12 चैप्टर करेंगे, रिशद ऑन द ट्रेन. Before we begin, we need to travel from one place to another for various reasons. We use different kinds of vehicles to travel. Circle the vehicles you have traveled in. आपको जब एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है किसी रीज़न से, ठीक है, तो आप तरह तरह के व्हीकल्स जो हैं वाहन उनसे ट्रैवल करते हैं. तो आपको यहाँ पे सर्कल करना है जिन जिन व्हीकल से आपने ट्रैवल किया हुआ है. ओके. वी लर्न मैनी थिंग्स व्हेन वी ट्रैवल. जब हम यात्रा करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस यात्रा से सीखते हैं. हियर आर सम थिंग्स दैट रिशद लर्न. यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो रिशद ने सीखी है. ठीक है, तो आइए हम इस चैप्टर में देखते हैं और पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें भी सीखने की ज़रूरत है ना. रिशद वॉज वेरी एक्साइटेड. हॉलीडेज आर स्टार्टेड and he was going to visit his grandmother in बेंगलुरु. रिशद बहुत उत्साहित था. छुट्टियां शुरू हो गई थी और वह बेंगलुरु में अपनी दादी से मिलने जा रहा था. For the first time he was going to travel on a train. पहली बार वह ट्रेन से यात्रा करने जा रहा था. He and his parents often went by their car to places that were nearby or traveled on an aeroplane if they had to go to faraway places. वह और उसके जो माता पिता थे अक्सर अपनी कार से पास जाने के लिए, मतलब कार से जाते थे वो, ठीक है, और जब भी उन्हें कहीं दूर जाना रहता था तो वो किससे जाते थे? एरोप्लेन से जाते थे, हवाई जहाज से. ठीक है. Rishad had also taken a ferry ride once when they had gone to Kerala. केरल जाने पर एक बार जो है वो रिशद ने बोट की सवारी भी कर चुका है. ठीक है. Rishad helped his mother pack for the 15-day visit. He remembered so many things to put in at the last minute, but at last it was done. 15 डेज़ की यात्रा जो थी उसके लिए रिशद ने अपनी माँ को पैकिंग करने में मदद की. उन्हें अंतिम समय तक बहुत सी बातें याद आती गई कि ये चीज़ भी रखना है, वो चीज़ भी रखना है. ठीक है. आखिरकार उनकी जो पैकिंग थी वो डन हो गई. ओके. In a separate backpack, his mother helped him pack a book to read on the journey. एक अलग से बैग में उसकी मदर ने जर्नी में, यात्रा में पढ़ने के लिए कुछ पुस्तकें रख ली. अ ट्रैवलिंग लूडो सेट, एक लूडो सेट, सम स्नैक्स, कुछ स्नैक्स रख लिए. अ टॉवेल एंड अ स्मॉल कंटेनर ऑफ लिक्विड सोप टू यूज़ ऑन द ट्रेन. एक तौलिया और ट्रेन में उपयोग करने के लिए साबुन का एक छोटा कंटेनर भी रख लिया. ही वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग बेंगलुरु. वह वास्तव में बेंगलुरु जाने के लिए उत्सुक थे. हिज कजिन हैड प्रॉमिस टू शो हिम मैनी प्लेसेस. उनके जो कजिन थे उन्होंने कई जगह दिखाने का वादा किया था. द विधान सौदा, लाल बाग, कब्बन पार्क और विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम. उन्होंने क्या क्या दिखाने का वादा किया था? विधान सौदा, लाल बाग, कब्बन पार्क और विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय. It was not a long journey from Chennai to Bengaluru. It would take Rishad and his mother less than 5.5 hours to reach. They were therefore traveling in a chair car. In a chair car, there are only seats for people to sit. वह चेन्नई से बेंगलुरु तक की लंबी यात्रा नहीं थी. पहुंचने में रिशद और उसकी माँ को 5 और आधे घंटे से भी कम समय लगेगा. इसलिए वे एक कुर्सी की कार में यात्रा कर रहे थे. एक कुर्सी कार में लोगों के बैठने के लिए केवल सीटें हैं. रिशद लव्ड द ट्रेन कंपार्टमेंट with its big glass windows. He saw people putting their bags on the racks above their seats. There was a lot of hustle and bustle and noise as everyone settled into their seats.
रिशद को अपनी बड़ी कांच की खिड़कियों के साथ ट्रेन के डब्बे से प्यार था। उन्होंने देखा कि लोग अपनी सीट के ऊपर रेक पर अपना बैग रख रहे थे। वहाँ बहुत हलचल थी, मतलब शोरगुल था, और शोर के रूप में हर कोई अपनी सीटों पर बैठ गया। Rishad and his mother loved meeting people and making new friends. Soon they knew many people around them. रिशद और जो उनकी माँ थी उनको लोगों से मिलना और नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। जल्द ही वह जो भी आसपास लोग बैठे हुए थे उनको पहचानने लग गए थे, जानने लग गए थे। अनु एंड हर फैमिली वर गोइंग टू बेंगलुरु फॉर अ वेडिंग। अनु और उनका जो परिवार था वो शादी के लिए बेंगलुरु जा रहे थे। दे वुड बी देयर ओनली फॉर 2 days एंड देन वुड कम बैक टू चेन्नई। वे केवल 2 दिन के लिए बेंगलुरु जा रहे थे और फिर वो वापस चेन्नई लौट आएंगे। राजा वॉज अ बैडमिंटन प्लेयर एंड ही वॉज गोइंग टू अ कोचिंग कैंप। राजा एक बैडमिंटन खिलाड़ी था और वह एक कोचिंग शिविर में जा रहा था। श्रीनी वॉज गोइंग टू अटेंड एन इंटरव्यू। ही वॉज वेरी वरीड एंड वॉज स्टडिंग ऑल द टाइम। श्रीनी एक इंटरव्यू में भाग लेने जा रही थी। वह बहुत ही चिंतित थी और हर समय पढ़ाई कर रही थी। Zaina was going with her father to see her grandmother. Her grandmother was very ill. ज़ैना अपने पिता के साथ अपनी दादी को देखने जा रही थी। उनकी दादी बहुत बीमार थी। Salim's father had been transferred to Bengaluru. He and his family were traveling with a lot of luggage. Salim told Rishad that they had already sent a lots of things on a truck but still had so much to carry my hand. सलीम के पिता को बेंगलुरु में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वह और उनका जो परिवार था वह बहुत सारा सामान लेकर यात्रा कर रहा था। सलीम ने रिशद से कहा कि वे पहले ही एक ट्रक पर बहुत सी चीज़ें भेज चुके हैं, लेकिन फिर भी हाथ से ले जाने के लिए हमारे पास बहुत सारा सामान है। Rishad hardly got any time to read his book. He was busy talking to people around and looking out of the window. He ate some snacks that his mother had packed. रिशद को अपनी किताब पढ़ने के लिए मुश्किल से ही समय मिला। वह आसपास के लोगों से बात करने और खिड़की से बाहर देखने में व्यस्त था। उसने कुछ ऐसे स्नैक्स खाए जो उसकी माँ ने पैक किए थे। Rishad's mother had warned him that he must not take any food or drink offered by any stranger. This was a rule and he was very careful to follow it. रिशद की माँ ने उसे चेतावनी दी थी, समझाया था कि वह किसी भी अजनबी द्वारा दिए गए भोजन या पानी ना ले। यह एक नियम था और वह इसका पालन करने के लिए बहुत सावधान था। Rishad thoroughly enjoyed his train journey. Even before they got off, he was making plans to go on a longer journey during his long vacations, maybe to visit his uncle in Delhi. That would be fun. रिशद ने अपनी ट्रेन यात्रा का पूरा आनंद लिया। उतरने से पहले ही वह अपनी लंबी छुट्टियों के दौरान लंबी यात्रा पर जाने की योजना बना रहा था। दिल्ली में अपने चाचा से मिलने जा सकते हैं, वो मज़ेदार होगा। तो रिशद ने इस तरीके से अपनी यात्रा को एंजॉय किया, है ना, और बहुत सारी चीज़ें सीखी उस यात्रा से। थैंक यू।